सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी प्यारी बेटी रूसी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बाकी पक्षियों के तरह एक किसान था और वह अपने खेत में काम कर रहा था। जंगल में बाकी सारे पक्षी अपने लड़के और लड़कियों का जन्मदिन मनाया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कालू कौवा का बेटी रूसी चिड़िया का भी जन्मदिन आने वाला था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आ रहा है। क्या मेरा जन्मदिन बाकी पक्षियों के तरह भी आप मनाएंगे कि नहीं? कालू कौवा के पास कुछ पैसे ना होने की वजह से वह अपनी बेटी रूसी चिड़िया से कहता है, बेटा, इस बार फसल नहीं हुई थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा इस बार जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। तभी इतना बात सुनकर कालू कौवा की बेटी रूसी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। जंगल में सभी पक्षी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। मैं अब पापा से कभी बात नहीं करूंगी। और धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। तभी रूसी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन आता है। वह अपनी प्यारी सहेली रूसी चिड़िया के पास आती है। रूसी बहन, मेरा इस सोमवार को जन्मदिन है और मैं भी सभी पक्षियों को इनवाइट की हूँ और तुम्हें भी कर रही हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। अच्छा ठीक है टूनी, मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगी। इतना बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली आती है और रूसी चिड़िया भी अपने जन्मदिन के बारे में बहुत सोचती है। तभी 2 दिन बाद सोमवार का दिन आ जाता है और रूसी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। जहां जंगल के सभी पक्षी टूनी के घर उसका जन्मदिन मनाने आए थे और रूसी चिड़िया भी अपनी सहेली के घर आ चुकी थी। जब रूसी चिड़िया अपने सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाकर जा रही थी तो तभी वह देखती है कि उसके पापा कालू कौवे का बहुत तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने की वजह से कालू कौवा का मौत हो जाता है और रूसी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। फिर जंगल का मकान मालिक उन दोनों को घर से निकाल देता है। मम्मा, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अब पापा भी नहीं रहे। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ। फिर इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रूसी चिड़िया को लेकर मदनपुर जंगल में आ जाती है। जहाँ वह टुनटुनी चिड़िया एक खेत लेकर वहाँ कुछ खेती बाड़ी करने लगती है। मम्मा, हमारे पास तो रहने का कोई घर नहीं है। वह कल्लन आंटी हमें बेघर वाली बोल रही हैं। अरे बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया बांसों का एक अपना घर बनाती है और टुनटुनी चिड़िया की बेटी रूसी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। अपनी बेटी रूसी चिड़िया का जन्मदिन भी मनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनपुर के जंगल में एक छोटा सा पक्षियों का परिवार रहता था। उसी जंगल में एक बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर और अपने एक प्यारे बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा शहर में बड़े कंपनी में काम करता था। एक दिन कालू कौवा एक टुनटुनी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जब कालू कौवा शादी करके अपने घर आया तो अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने एक टुनटुनी नाम की लड़की से शादी कर लिया हूँ। मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ।
बेटा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें हम लोगों ने अपना पेट काट कर पढ़ाया लिखाया और तुम बिना आज पूछे शादी कर लिए। तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरे नजरों के सामने कभी भी मत आना। आज से हम लोग तुम्हारे लिए मर गए हैं। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। पिताजी, आप माँ जी को कुछ समझाइए ना, आप खामोश क्यों हैं? तभी कालू कौवा का बाप कहता है, अरे कालू, मेरे नजरों के सामने से तुम चले जाओ। फिर वह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक जगह पे बैठे हुए थे। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। ये सब मेरे वजह से हुआ है जी। मेरे कारण आपके माता पिता आपसे नाराज हो गए हैं। अपने आप को दोष देना बंद करो टुनटुनी। अब हम लोग चलो यहाँ से चलते हैं, शहर में किराए के घर लेकर रहेंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर शहर में आ जाता है और किराए के घर लेकर रहने लगता है। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का शादी का 2 साल बीत जाता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया 2 अंडा देती है। उन अंडों का बहुत ख्याल रखने लगती है। 1-2 महीने बाद उन अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को भोजन खिला रही थी तो तभी टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवा का तबीयत खराब हो जाता है। कालू कौवा का तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवा का मौत होने के बाद टुनटुनी चिड़िया का मकान मालिक उन सबको घर से निकाल देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मदनपुर के जंगल में रहने के लिए आती है। मम्मा, हम लोग यहाँ आज नए हैं और हमारे पास तो रहने के लिए बाकी पक्षियों की तरह कोई घर भी नहीं है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा और उसकी बेटी साथ में गन्ने का एक घर बनाते हैं। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ गन्ने के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।